शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। यस सर, दिख रहा। ओके, तो कल हमने कैलेंडर का जो टेबल था वो फेच किया था पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। जब हमने डेटा फेच किया था तो पावर बीआई डेस्कटॉप में हमने गेट डेटा कनेक्शन किया था यहाँ पे, करेक्ट? और वो टेक्स्ट सीएसवी कनेक्टर सेलेक्ट करके हमने एडवेंचर वर्क्स कैलेंडर को टेबल सेलेक्ट किया, फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करके हमने चेंजेस करके वो टेबल यहाँ पे वापस लोड कर दिया। अभी अगर मुझे दूसरा टेबल लोड करना है तो सेम वे मैं टेक्स्ट सीएसवी कनेक्टर लेके जहाँ पे मेरा डेटा स्टोर है वहाँ से मैं कस्टमर का टेबल फेच कर सकता हूँ। एक वे आउट है, ठीक है। यहाँ से मैं टेक कस्टमर का डेटा अगर टेबल सेलेक्ट करता हूँ तो अगेन जैसे हमने कैलेंडर का किया था सेम वे एक विंडो ओपन हो जाएगा जो मुझे पूछेगा कि लोड करना है या ट्रांसफर करना है डेटा, राइट। तो मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा डेटा को। सो कस्टमर के टेबल को मैं पावर क्यूरी के अंदर लोड कर रहा हूँ। ये मेरा कस्टमर का टेबल है, कैलेंडर का टेबल का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। कस्टमर के टेबल का ट्रांसफॉर्मेशन अभी हम करेंगे। ओके, ये कस्टमर का टेबल लोड करो सब लोग। ओके सर। डन सर। पावर क्यूरी में ओपन कर लिया इसको। वाह वाह शामिल। Yes, sir. Completed. ओके, तो अभी ये कस्टमर का टेबल अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और प्रीफिक्स ऐसे 3 कॉलम है। प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्टली मुझे ये जो फर्स्ट और लास्ट नेम है, ये वाले जो 2 कॉलम है, इनके जो इसके अंदर की जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट कैपिटल लेटर्स में है। तो मुझे ये कैसे चाहिए कि ये फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए, बाकी का स्मॉल चाहिए। सेम वे लास्ट नेम के कॉलम में भी फर्स्ट वाई जो है वो कैपिटल चाहिए, बाकी के जो वर्ड्स रहेंगे वो सारे स्मॉल लेटर्स में चाहिए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम का कॉलम सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं इसका एक नया कॉलम नहीं बना रहा हूँ, मैं एग्जिस्टिंग कॉलम के ऊपर ही ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। तो मैं एक तो ट्रांसफॉर्म किया या होम, ये दोनों में से ऑप्शन चूज करूंगा, राइट। तो मैं ट्रांसफॉर्म में गया। ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे देखो जो कॉलम मैंने सिलेक्ट किया वो टेक्स्ट कॉलम है, राइट। तो टेक्स्ट कॉलम की जो ट्रांसफॉर्मेशन है मैं उसमें सर्च करूंगा इसको, ठीक है। यहाँ पे एक कमांड है एक्सट्रैक्ट करके। जब मैं एक्सट्रैक्ट को ड्रॉप डाउन करता हूँ तो अब यहाँ पे देखो मुझे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, रेंज, टेक्स्ट बिफोर, राइट। दिस ये ऑप्शंस मिलेंगे, बट मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही कहीं पे, ठीक है। उसके आगे देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट करके है, फॉर्मेट और एक्सट्रैक्ट, ये 2 टेक्स्ट के कॉलम के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ऑप्शन है। तो फॉर्मेट
का जो मेरा ऑप्शन है उसके अंदर लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं। तो जो रिक्वायरमेंट थी मेरी कि मुझे ईच वर्ड कैपिटलाइज चाहिए, तो मैं ये वाले जो ऑप्शंस है वो सिलेक्ट कर लूँगा। अगर देखेंगे तो फर्स्ट लेटर जो है मेरा वो कैपिटल है, बाकी के स्मॉल है, उस कॉलम के अंदर का जितना भी डेटा। ठीक है, ऑप्शन कहाँ पे? ट्रांसफॉर्म के अंदर, टेक्स्ट कॉलम के पार्टीशन में, फॉर्मेट के अंदर। अगर मुझे सारे लोअर केस करने तो सारे लोअर केस कर सकता हूँ, सारे अपर केस करने तो सारे अपर केस कर सकता हूँ। सेम वे लास्ट नेम का जो कॉलम है उसमें भी मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। ये फर्स्ट नेम के कॉलम में ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। कर लिया सर। अभी जो लास्ट नेम का कॉलम है उसमें भी ये ट्रांसफॉर्मेशन करो। सेम। यस, सेम। डन सर, दोघं कॉलम झाले. कैपिटलाइज ईच वन। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है अभी कि ये जो यहाँ पे 3 कॉलम है, प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इन तीनों कॉलम्स का मिला के मुझे एक कॉलम चाहिए जिसमें पूरा नाम आ जाए उस पर्टिकुलर कस्टमर का। ठीक है, इस केस में मैं क्या करूंगा, प्रीफिक्स का कॉलम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये 3 कॉलम में सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉलम सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने फर्स्ट नेम का कॉलम पहले सेलेक्ट किया है और बाद में प्रीफिक्स का कॉलम सेलेक्ट करूंगा तो जो आउटपुट आएगा वो जो मैंने जो इसका सीक्वेंस है, जैसे फर्स्ट नेम पहले सेलेक्ट किया, बाद में प्रीफिक्स सेलेक्ट किया और बाद में लास्ट नेम सेलेक्ट किया, तो जो आउटपुट आएगा वो फर्स्टली जॉन आएगा, उसके बाद मिस्टर आएगा, उसके बाद यांग आएगा। तो मर्ज कॉलम करने के टाइम पे हमेशा मेरा जो सीक्वेंस हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, कंट्रोल प्रेस करके मैं बाकी के 2 कॉलम्स भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास अभी 3 कॉलम सेलेक्टेड है जो कॉलम मुझे मर्ज करने हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे इसका नया कॉलम क्रिएट करना है। सो राइट, मैं अभी ऐड कॉलम के सेक्शन में जाऊंगा। ओके, जब मैं ऐड कॉलम में जाता हूँ तो यहाँ पे देखो मर्ज कॉलम्स का एक ऑप्शन ऑन है मेरे पास, टेक्स्ट के पार्टीशन में मर्ज कॉलम। जैसे मैं इसको हिट करूंगा एक पॉपअप मेरे पास आएगा कि ये जो 3 टेक्स्ट है या 3 कॉलम है, इन तीनों कॉलम्स के जो वर्ड है या इस रो में जो वैल्यू है, इस रो में जो वैल्यू है और इस रो में जो वैल्यू है, इन वैल्यू के बीच में मुझे सेपरेटर कौन सा चाहिए? मुझे स्पेस बार चाहिए या मुझे डैश चाहिए या कॉमा चाहिए, हाइफन चाहिए? जो भी सेपरेटर है वो सेपरेटर मैं लिस्ट में से चूज कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं कस्टम सेपरेटर दे सकता हूँ कुछ भी। राइट, कस्टम मैंने कि मैं डॉलर वगैरह मुझे अगर चाहिए तो वो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। मेरे केस में मुझे स्पेस चाहिए उन दोनों के बीच में। राइट, और ये जो है मर्ज करके ये कॉलम का नाम है जो नया आउटपुट आने वाला है। तो मैं इस मर्ज को फुल नेम ऐसे नाम दे रहा हूँ और मैं ओके हिट कर रहा हूँ। ऑलवेज हमारे जो टेबल में जो भी हम नए कॉलम्स क्रिएट करते हैं वो कॉलम्स हमेशा लास्ट में जनरेट होते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे फुल नेम करके एक कॉलम क्रिएट हुआ, मिस्टर जॉन यंग, जो उस कस्टमर के 3 कॉलम का एक कॉलम बना है। लेकिन इस केस में मेरे जो 3 कॉलम है वो वैसे की वैसे, उसको मैंने टच नहीं किया है। राइट, वो वैसे की वैसे ही मेरे टेबल्स में है, लेकिन इन कॉलम्स का यूज करके मैंने एक ये जो कॉलम है ये बनाया है। ठीक है, मर्ज कॉलम का ये स्टेप कर लो सब। आपको वो जो 3 कॉलम है ये प्रॉपर सीक्वेंस में सेलेक्ट करने हैं, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऐड कॉलम के सेक्शन में जाके हमें मर्ज कॉलम करना है। Done, sir. हो गया सबका? बस
सर वो सिलेक्ट कैसे करना है, मेरा सिलेक्ट नहीं हो रहा है। कंट्रोल प्रेस करके ओके करो ना। कंट्रोल सिलेक्ट। ओके अभी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है, ये मेरे पास ईमेल एड्रेस का एक कॉलम है। तो हमारा जो ईमेल एड्रेस होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट। @ के पहले वाला जो पार्ट होता है उसे हम यूजर नेम कहते हैं, और जो @ के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो मुझे ये वाले john24@adventureworks.com ये पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस से यूजर नेम सेपरेट करना है। इनसे मुझे john24 @ के पहले वाला जो है वो उसको सेपरेट करना है। हॅलो सर. हेलो, बोलो हा सर, माझं झालं नाही सर तसं. काय प्रॉब्लेम आलाय त्याला? ते नाव एकत्र करायचं ना, ते आलं नाही माझं. मी सिलेक्ट करून बघितलं असं. सिलेक्ट करून बघितलंस? हा, तिन्ही कॉलम. प्रीफिक्स, हा फर्स्ट नेम, लास्ट हा नेम, हा मग ऍड कॉलम वर गेलास, हा हा इथे मर्ज कॉलम आहे, हा मर्ज कॉलम वर क्लिक केल्यावर असं आला असेल, हा मग सेपरेटरला इथे स्पेस दे हा पेज दिलं सर मी. आणि मर्ज जे नाव आहे त्याला नाव दुसरं दे काहीतरी. हा, फुल नेम टाकलं होतं. ओके केलं होतं? हा, ओके केलं होतं. नाही मग झालं. टेबलच्या लास्टला बघ ना, इथे क्रिएट झालंय का शेवटी सगळ्यात? बरोबर, 1 मिनिट. सगळ्यात शेवटी क्रिएट होत होतो टेबल. यस सर हुआ है. हुआ है? अभी कौन बात कर रहा था जिसका नहीं हुआ है? अजय. अजय, आपका हुआ है क्या? सर. ओके, ठीक है। तो अभी जैसे अभी मुझे ईमेल एड्रेस से ये जो यूजर नेम है इस यूजर नेम को सेपरेट करना है। तो उसके लिए मेरे पास मुझे उसका एक नया कॉलम चाहिए ऑब्वियसली, तो मैं ऐड कॉलम के सेक्शन में जाऊंगा। ऐड कॉलम के सेक्शन में मुझे एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में से एक्सट्रैक्ट करना है तो एक्सट्रैक्ट की कमांड में जाऊंगा। यहाँ पे ऑप्शन में मेरे पास ऑप्शन है टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर। डिलिमिनेटर क्या होता है? जो भी आपके टेक्स्ट में जो सेपरेटर या कुछ डॉट या कुछ एक्स्ट्रा होता है ना, जैसे यहाँ पे @ है, ये आइफन है, ये डॉट है, राइट। तो एक सेपरेटर बोलते हैं, तो सेपरेटर या डिलिमिनेटर, वर्ड्स को उसने सेपरेट किया है, या डिलिमिनेटर उसको एक वर्ड यूज करता है। तो टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर को मैं सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मुझे पूछता है कि आपको कौन से डिलिमिनेटर के पहले वाला टेक्स्ट चाहिए। तो मेरे केस में @ जो डिलिमिनेटर है उसके पहले वाला टेक्स्ट मुझे चाहिए, करेक्ट। तो मैं @ यहाँ पे पुट करूंगा कि डिलिमिनेटर कौन सा है, तो @ डिलिमिनेटर है, और इसको ओके करूंगा। जैसे ही उसको ओके करूंगा तो लास्ट में यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा यूजर नेम का। जैसे अभी देखो john24 आ गया है, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर, यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट हुआ है। इस कॉलम को मुझे रीनेम करना है, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा और इसको नाम दूंगा यूजर नेम, और एंटर प्रेस करूंगा। ये भी कर लो स्टेप, यूजर नेम बना लो। होगा Yes, सर. sir. डन? यस. सर वेट वेट. ओके, सर एकदा सांगता का? ओके. आपण काय केलं, ईमेल ॲड्रेसचा जो कॉलम होता तो सिलेक्ट केला पहिले। ईमेल ॲड्रेसच्या कॉलम मध्ये आपल्याला रिक्वायरमेंट काय होती की त्यातला यूजर नेम आपल्याला एक्सट्रॅक्ट करून बाहेर सेपरेट पाहिजे होता एका कॉलम मध्ये। आपल्या केसमध्ये john24@adventureworks.com हा जो ईमेल ॲड्रेस आहे त्याच्यामध्ये john24 हे यूजर नेम आहे आणि adventureworks.com हे डोमेन आहे। कारण कुठला पण ईमेल ॲड्रेस जो असतो त्याच्यामध्ये हे दोन पार्ट असतात, यूजर नेम आणि डोमेन। आपल्या केसमध्ये इथे @ जे आहे डिलिमिनेटर, हा या @च्या आधीचा जो पार्ट आहे तो यूजर नेम आहे, तो आपल्याला हवा आहे।
म्हणून मी आपण काय केलं, ऍड कॉलम मध्ये तो कॉलम सिलेक्ट केला ज्या कॉलम्सवर आपल्याला ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं आहे आणि एक नवीन कॉलम क्रिएट करायचा आहे. ऍड कॉलमच्या सेक्शन मध्ये एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये टेक्स्ट बिफोर डेलिमिनेटर ही कमांड आहे. हिला ज्यावेळेस आपण प्रेस करतो तर तो मला विचारतो की कुठल्या डेलिमिनेटरच्या आधीचा टेक्स्ट हवा आहे. जर इथे मी आता जर डॅश प्रेस केलं, हे डॅश दिसतं इथे आयफन मध्ये, ऍडव्हेंचर आणि वर्क्सच्या मध्ये एक आयफन आहे राईट. जर मी इथे आयफन दिला असतं तर त्याने john24@adventure एवढं मला दिलं असतं टेक्स्ट. सर हिंदी और इंग्लिश सर. फाइन. तो यहाँ पे इस ईमेल एड्रेस में मेरे पास john24@adventure-works.com, तो इस केस में मेरे पास यहाँ पे 3 डेलिमिनेटर है, एक @ है, एक आइफन है, एक डॉट है. तो मुझे चाहिए @ के पहले वाला टेक्स्ट, तो मैं डेलिमिनेटर यहाँ पे @ दूंगा. अगर मुझे john@adventure इतना चाहिए होगा तो मैं आइफन डेलिमिनेटर यहाँ पे प्रेस करूंगा राइट. टेक्स्ट बिफोर डेलिमिनेटर मतलब डेलिमिनेटर के पहले वाला टेक्स्ट. ये क्लियर है, समझ गए ये? ओके सर. सर नाम क्या लिखो सर, कॉलम का नेम, यूजर नेम. ठीक है. अभी अगेन हमें ये जो ईमेल एड्रेस का जो कॉलम है, इस ईमेल एड्रेस के कॉलम से मुझे अभी डोमेन सेपरेट करना है. डोमेन इन द सेंस मुझे ये एडवेंचर स्पेस वर्क्स ये जो है ना ये निकालना है. .com भी नहीं चाहिए मुझे, john24 भी नहीं चाहिए, मुझे बीच वाला चाहिए एडवेंचर आइफन वर्क्स. अगर मुझे ये एक्सट्रैक्ट करना है इस ईमेल एड्रेस से तो अगेन मैं उस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि पेरेंट कॉलम को सेलेक्ट करना जरूरी है क्योंकि इसी कॉलम के ऊपर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो. सो मैं ईमेल एड्रेस को सेलेक्ट करूंगा. ऐड कॉलम के सेक्शन में अगेन एक्सट्रैक्ट के अंदर टेक्स्ट बिटवीन डेलिमिनेटर्स का एक कमांड है मेरे पास. जैसे मैं उसको टेक्स्ट बिटवीन डेलिमिनेटर सेलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे पूछता है कि कौन से 2 डेलिमिनेटर्स के बीच वाला आपको टेक्स्ट या स्ट्रिंग चाहिए. हमारे केस में फर्स्ट डेलिमिनेटर कौन सा है, @ करेक्ट. और जो सेकंड डेलिमिनेटर है ये है डॉट. ये डॉट दिख रहा है, वर्क्स के बाद works.com है, तो एंड डेलिमिनेटर मैं दूंगा डॉट. स्टार्ट डेलिमिनेटर @ एंड डेलिमिनेटर डॉट. और इसको ओके करता हूँ. ये देखो लास्ट में कॉलम क्रिएट हुआ, एडवेंचर आइफन वर्क्स, टेक्स्ट बिटवीन डेलिमिनेटर्स. इसको नाम दे रहा हूं मैं डोमेन. ये भी स्टेप कर लो. ऐड कॉलम के सेक्शन से हमें अभी टेक्स्ट बिटवीन डेलिमिनेटर्स ये जो कमांड है ना ये इसको यूज करना है. डन सर. हो गया सर. ओके अभी सबका हो गया. यस. ठीक है. अभी Yes, नेक्स्ट sir. रिक्वायरमेंट ऐसी है, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमें ऐसे करना है कि ये जो एडवेंचर और बीच में जो आइफन है, ये आइफन को मुझे निकालना है. मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए, आइफन की जगह पर मुझे स्पेस चाहिए, मतलब एडवेंचर स्पेस वर्क्स ऐसा सिंपल नेम चाहिए, ये आइफन नहीं चाहिए मुझे. इसको कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, उस डोमेन के कॉलम का, अभी मैं पेरेंट कॉलम पे नहीं जा रहा, मैं अभी जिस कॉलम पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसको सेलेक्ट करना है. मुझे नया कॉलम नहीं चाहिए, मुझे एग्जिस्टिंग कॉलम के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करना है. तो मैं ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा राइट. यहाँ पे मेरे पास देखो रिप्लेस वैल्यूज करके एक ऑप्शन है. जब इसको मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, रिप्लेस वैल्यूज, रिप्लेस एरर्स. अगर आपके कुछ डेटा में एरर्स रहेंगे तो उस एरर को मान लो कि कोई जब डेटा आपके पास लोड हुआ है तो यहाँ पे एडवेंचर स्पेस वर्क्स है और किसी दूसरे सेल में यहाँ पे कुछ एरर आया हुआ है. हो सकता है कि वो डेटा टाइप कुछ जब डेटा इंटर हुआ होगा वो डेटा टाइप कुछ टेक्स्ट वाले में दूसरा डेटा चला गया होगा, इसलिए वो एरर आपको शूट करेगा. तो उस केस में आप उस रोज को तो डिलीट नहीं कर पाओगे, इसलिए एरर को रिमूव करने के लिए हमें कभी कभी रिप्लेस एरर विथ टेक्स्ट समथिंग टेक्स्ट करना पड़ता है.
तो उस टाइम पे ये रिप्लेस एरर्स हमें यूज करना पड़ता है। बट हमारी केस में हमें क्या करना है, रिप्लेस वैल्यूज वाला जो ऑप्शन है उसको हम यूज करेंगे। रिप्लेस वैल्यूज जैसे करता हूँ मैं, तो वो मुझे पूछता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कौन सी वैल्यू उसको फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू टू फाइंड कौन सी है, मुझे आईफन, मैं यहाँ पे आईफन दे रहा हूँ कि आईफन फाइंड करो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेल में या पर्टिकुलर कॉलम में, हर एक सेल में, और उसको रिप्लेस करो स्पेस से। अभी स्पेस कैसे करेंगे, मैं सिंपली स्पेस बार एक बार प्रेस कर रहा हूँ, स्पेस, रिप्लेस विथ स्पेस, और उसको ओके करना। देखो ये स्पेस जो आईफन था ये रिप्लेस हुआ स्पेस से। ये भी स्टेप कर लो। अभी मुझे सर एक ट्रांस क्यूरी सर एक क्यूरी होना चाहिए। हाँ जैसे कि हमने देखा कि ये आपने बोला कि इसमें एरर आता है। हम्म, अगर वर्डिंग है यहाँ पे सब एडवेंचर स्पेस वर्क्स, ये पूरी वर्डिंग है, हम्म। इसमें अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो वो हमारा एरर है क्या फिर? हाँ, क्योंकि जो ये जो आपका ये एबीसी दिख रहा है, जो हमने हाँ यहाँ पे आपने उस पर्टिकुलर कॉलम को एज अ टेक्स्ट हाँ। डेटा टाइप सेट किया हुआ है, राइट। यस। अगर उस पर्टिकुलर, अगर डेटा मिसमैच होता है, मतलब मिक्स डेटा टाइप आता है यहाँ पे, तो यस। एक तो ये न्यूमेरिकल या टेक्स्ट ऐसे कुछ ले लेगा, नहीं तो आपको एरर शूट करेगा। मतलब हमने जो भी मतलब उसे जिसमें एडजस्ट किया है, वर्ड में, टेक्स्ट में या न्यूमेरिकल में, तो अगर वो छोड़ के दूसरा आता है तो फिर वो एरर में जाएगा। यस, वो एरर में जाएगा। ओके सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। क्योंकि जो स्ट्रक्चर्ड, जैसे आपने एसक्यूएल भी, एसक्यूएल हुआ है नहीं हुआ है ना आपका अभी तक? नहीं सर, एक्सेल के बाद सीधा पावर बीआई हो रहा है हमारा। ओके, सो ये क्या होता है ना कि एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। पावर बीआई हम जिस डेटा को कनेक्ट करते हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, प्रॉपरली टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, और वहाँ पे उस पर्टिकुलर कॉलम में कौन सा डेटा स्टोर होगा ये पहले से प्री डिफाइन होता है। ओके, आताचे स्टेप एकदा सांगा ना repeat. हो सर, यहाँ पे देखो ये डोमेन का जो कॉलम था, अभी एक 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 यहाँ पे ध्यान दो, ये अप्लाइड स्टेप्स पे मैंने बोला था कि ये रिप्लेस, ये जो क्रॉस होता है इसको हम डिलीट कर सकते हैं उस स्टेप्स को, या ये जो गियर आइकॉन है इससे हम इसको एडिट कर सकते हैं, राइट। अगर मैं इस गियर आइकॉन पे क्लिक करूंगा, ये रिप्लेस वैल्यू के स्टेप्स के गियर आइकॉन पे, तो वो वापस मुझे वो देगा कि कौन सा हमने रिप्लेस किससे क्या किया था। ओके, यहाँ पे अगर आपको अभी चाहिए होगा कि मुझे स्पेस नहीं, मुझे डॉलर से रिप्लेस करना था, या मुझे समथिंग इससे रिप्लेस करना था, और मैंने उसको किया तो वो डॉलर से रिप्लेस हो जाएगा। सर ते एकदा कट करून सांगा ना एकदा रिपीट हो ते. हो हो, ठीक है। अभी ये स्टेप्स मैंने रिमूव कर दिया है। इस पर्टिकुलर आईफोन को मुझे रिप्लेस करना है स्पेस से, तो मैं डोमेन वाला जो कॉलम है वो सेलेक्ट करूंगा, जो सर हाँ बोलो। सर ये सर आपने जो ये जो हटाया है सर डैश, सर अगर सर ऐड कॉलम करके सर इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है वैसे में, बस ट्रांसफॉर्म में ही आ रहा है ये ऑप्शन। हाँ, क्योंकि क्योंकि अगर हमें सर अलग कॉलम में चाहिए हो तो हमें क्या पहले यहाँ से करके कॉपी करना पड़ेगा क्या? अलग कॉलम में, लेकिन इसका अलग कॉलम क्यों बनाओगे आप? आपको इसी कॉलम में करना है ना वो चीज। क्या यस। होता है देखो, एक एक चीज क्या होती है, जब भी आप यहाँ पे एक्चुअल डेटा में जब भी आप कॉलम्स बढ़ाते हो, कॉलम्स ऐड करते हो ना, तो आपका जो डेटा का साइज होता है, जो मॉडल का साइज होता है ना, वो बढ़ता जाता है। तो हमें ये यस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम ज्यादा कैलकुलेटेड कॉलम्स ना बनाएं रिपोर्ट्स में। जितने कॉलम्स आप ज़्यादा बनाओगे, जितनी स्टेप्स यहाँ पे ज़्यादा बनाओगे, उतना ही आपका रिपोर्ट जब फाइनल रेडी होगा वो लोडिंग में उतना टाइम लेगा, क्योंकि उसको सारी ये स्टेप्स करनी होती है बैकएंड में। ओके सर। तो एक तो हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग कॉलम्स पे ही ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और नेसेसिटी के केस में अभी हमें अंडरस्टैंड करनी है कंसेप्ट, इसलिए हम ऐड कॉलम्स ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हैं कि ऐड कॉलम करके, क्योंकि प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमारी पता होना चाहिए कि ये करने से क्या होता है, राइट। राइट सर। तो नेसेसिटी, आपकी नीड क्या है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है वहाँ पे। अगर मैं डोमेन के कॉलम्स में, मेरा इसी कॉलम्स में ये रिप्लेस करके अगर काम हो रहा है, तो व्हाई आई क्रिएटेड नेसेसिटी अननेसेसरी वन मोर कॉलम ना। यस सर। समझे इसको? अगर आपको
दोबारा करना है तो आपको इसको डुप्लीकेट कॉलम करना पड़ेगा, डुप्लीकेट कॉलम करके फिर उसमें से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी डोमेन का कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके यहाँ पे मेरे पास रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन है, तो उसको ड्रॉप डाउन करके फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है रिप्लेस वैल्यूज, उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे ये पूछता है कि वैल्यू टू फाइंड, मतलब इस पर्टिकुलर सेल में उसको क्या फाइंड करना है, हमें रिप्लेस करना है ये पर्टिकुलर आईफन, तो मैं आईफन दे रहा हूँ कि आईफन फाइंड करो और उससे रिप्लेस करो स्पेस से। स्पेस को मैं अभी यहाँ पे लिख के तो नहीं डिनोट कर सकता कि स्पेस, तो मैं स्पेस बार दूंगा, एक स्पेस बार प्रेस करूंगा और रिप्लेस विद दिस स्पेस। ओके, ये हो गया। यस सर। Yes, sir. ओके, अभी अभी आप क्या करो, ये जो डोमेन का कॉलम है ना, मुझे इसके अंदर का ये जो सारा एडवेंचर वर्क्स है ना, ये सारा कैपिटल लेटर्स में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई आपका लॉजिक? सर ट्रांसफॉर्म पे जाके जैसे सर आपने कैपिटलाइज करा वहीं पे ऑप्शन है सर, ओके, राइट, ऑल करेक्ट। तो मैं ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा, अगेन फॉर्मेट के अंदर कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकता हूँ, या सारा भी अपर केस में कर सकता हूँ। अपने केस में अपन कैपिटलाइज ईच वर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो एडवेंचर का ए कैपिटल, डब्ल्यू का, वर्क्स का डब्ल्यू कैपिटल। ओके, ठीक है। Yes, sir. एक बार चेक कर लो, ये जो बर्थ डेट का जो कॉलम है, बर्थ डेट का जो कॉलम है, इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है आपका, डेट का ही है या कोई और डेटा टाइप है? Date का ही है, sir. डेट का ही है ना, हाँ. बर्थ का बर्थ डेट का। कैसे चेक करना है सर अपना? ये देखो ना, यहाँ पे बर्थ डेट के नाम के पास यहाँ पे ऐसे कैलेंडर है या कुछ और है? बर्थ डेट बर्थ डेट का जो नाम है, कैलेंडर कैलेंडर ही है ना कैलेंडर उसका, मतलब वो डेट डेटा टाइप है, राइट? राइट। सर मेरे में एबीसी है, मैं चेंज कर लेता हूँ डाटा टाइप चेंज कर लो उसको डेट। सर। और वो एरर आ रहा तो सर वो कर ले रहा हूँ सिंपल, जो आपने कल बताया था स्टेप। हाँ, वो आपको रीजनल सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ेगा। जो यहाँ पे, वहाँ पे अगर इंग्लिश इंडिया होगा तो उसको यूनाइटेड स्टेट्स कर दो, ठीक है। अभी इस बर्थ डेट के कॉलम से मुझे ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? ट्रांसफॉर्म में जाके मुझे नया कॉलम चाहिए, एक कॉलम, नया कॉलम चाहिए। ऐड Add column के ऑप्शन ऐड में कॉलम जाके पर और जाके डेट वाले ऑप्शन में जाके ईयर सिलेक्ट। चेंज करना। डेट के इसमें ईयर, ये राइट। इसको नाम दे सकते हैं बर्थ ईयर। सर ते माझ्या याच्यात एरर येतंय सर, ते काल तुम्ही सेटिंग कुठे सांगितली होती करायला? फाइल्स मध्ये जायचंय, फाइल्स मध्ये ऑप्शन्स आणि सेटिंग मध्ये ऑप्शन्स, हा ऑप्शन मध्ये गेल्यानंतर करंट फाइल मध्ये रिजनल सेटिंग, रीजनल सेटिंग इंग्लिश युनाइटेड स्टेट, ओके। ठीक है। ये हो गया। यस सर, बर्थ ईयर हो गया। ओके, अभी देखो, ये जो एनुअल इनकम का एक मेरे पास कॉलम है, राइट। तो एनुअल इनकम जो है कॉलम, मुझे उस पे क्या करना है, मुझे एक ऐसा कॉलम बनाना है
मुझे एक ऐसा कॉलम बनाना है ठीक है। मुझे ऐसा कॉलम बनाना है जिसमें मुझे कंडीशन पुट करनी है कि अगर मेरा एनुअल इनकम जो है, एनुअल इनकम अगर 1,50,000 से ग्रेटर है तो मुझे आउटपुट में वेरी हाई चाहिए। अगर एनुअल इनकम मेरा 1 लाख से ग्रेटर है तो हाई चाहिए, और अगर एनुअल इनकम 50,000 से ग्रेटर है तो उसका आउटपुट आना चाहिए एवरेज। इन शॉर्ट, अगर मैं इस वाले सेल को देखूं 90,000, ये एनुअल इनकम 50,000 से ज़्यादा है, राइट? तो यहाँ पे एक नया कॉलम आना चाहिए लास्ट में या कहीं भी जो मुझे वहाँ पे दे कि इसके लिए हमने क्या वेरी हाई या जस्ट हाई करके, क्योंकि ये 50,000 से ग्रेटर है। और ये अगर ये 1 लाख है तो इसका आना चाहिए वेरी हाई। ये अगर 30,000 है तो 50,000 से कम है तो इसका आना चाहिए लो। ऐसी कंडीशन मुझे देनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐड कॉलम्स के अंदर यहाँ पे देखो कंडीशनल कॉलम करके एक ऑप्शन होता है, ठीक है। जैसे मैं इस कंडीशनल कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक वो इफ स्टेटमेंट देता है कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि आप एक कंडीशन देते हो, एक लॉजिक देते हो, अगर वो लॉजिक ट्रू रहा तो मेरा ये आउटपुट आएगा, अगर फॉल्स रहा तो दूसरा आउटपुट आएगा। ये इफ स्टेटमेंट का एक जनरल कंसेप्ट मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे कस्टम जो नाम है इसका, तो मैं इसको नाम देते हैं अपन इनकम लेवल करके। इस कॉलम को जो नया क्रिएट होने वाला है उस कॉलम का नाम है इनकम लेवल, में ऐसे उसको दे रहा हूँ। और यहाँ पे फर्स्ट इफ स्टेटमेंट के बाद कॉलम नेम में मुझे पूछ रहा है कौन सा कॉलम है, तो एनुअल इनकम का कॉलम है, राइट। इफ एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन 1,50,000, मैं यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर रहा हूँ, राइट, 1,50,000। देन आउटपुट मुझे क्या चाहिए, वेरी हाई। ठीक है। अगर एनुअल इनकम मेरा 1.5 लाख से ज़्यादा है तो मुझे आउटपुट में चाहिए वेरी हाई। मैं दूसरी कंडीशन देने के लिए ऐड क्लॉज पे क्लिक करूंगा। दूसरी कंडीशन, इफ अगेन मेरा एनुअल इनकम अगर ग्रेटर देन है 1 लाख, तो आना चाहिए हाई। हाय, राइट। ऐड कॉलम, ऐड क्लॉज, एनुअल इनकम, अभी देखो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन लेस देन, ये कंसेप्ट आपको पता है ना। ये सिंपल कंसेप्ट, तो ये लॉजिक तो पता ही होगा ना सबको कि मैथ्स में हमने पूछा था, यस सर, राइट। यस सर। तो Yes, अगर sir. मैं यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि 1,50,000 से ग्रेटर, तो 1,50,000 का क्या आउटपुट आएगा, वेरी हाई। नहीं, 1,50,000 मतलब 1,50,000 के क्रॉस करने के बाद वेरी हाई आएगा। यस सर। ये थोड़ा लॉजिक समझ लो। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है, अगर मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू किया तो 1,50,000 को वेरी हाई आएगा। 1.5 लाखाच्या ओके सर, वरती ओके सर. अमाऊंट जाईल ती सगळ्यात वरती दिसेल, 1 लाखाच्या वरती जी राहील ती त्याच्या खाली दिसेल, असंच ना सर? हो, तसंच पण आता जर मी फक्त ग्रेटर देन म्हटलं तर तो 1 लाख 1 लाख 1,50,000 से ज्यादा रहेगा तो अमाउंट तब यस, दिखेगा वेरी। वैसे तो बेटर वे हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेते हैं। तो मतलब 1 लाख को भी अपन हाई कंसिडर करेंगे, ना कि लो कंसिडर करेंगे, राइट। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000, देन लो। इसको देते हैं एवरेज, ठीक है।
और अगर 50,000 से भी कम है तो उसके लिए एल्स में इफ कंडीशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं लास्ट की कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर 50,000 से कम है तो इल्स स्टेटमेंट में मैं इसको नो लिख दूंगा। ये कंडीशन समझ गए मैंने क्या कंडीशन दी है? ओके, जैसे मैं ओके करता हूँ, देखो यहाँ पे एक इनकम लेवल नाम का एक कॉलम क्रिएट हुआ। अगर मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ, ये वाली फर्स्ट वाली रो जिसका एवरेज आया हुआ है, इसका एनुअल इनकम है 90,000, राइट? और ये जो 1 लाख है ना, इसका देखते हैं कितना है। ये क्या है? हाई। ये क्लियर है? यस सर। ये कंडीशनल कॉलम कैसे क्रिएट किया हमने? यस सर। तो बनाओ ये कंडीशनल ऐड कॉलम। कॉलम, मैं ये इसकी जो ऐड कंडीशन कॉलम, चाहिए ओपन करके रख रहा हूँ, आप उसको बनाओ ऐड कॉलम्स के थ्रू। सर आपण असं नाही करू शकत का डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप खाली? कसं? जसं की 1 लाख असतील तर ते वरती, त्याच्यानंतर त्याच्या खालची अमाऊंट खाली, त्याच्या खालची अमाऊंट खाली, जसं की आपण आता इथे क्लॉज ऍड कंडिशनल कॉलम मध्ये जसं केलेलं आहे स्टेप बाय स्टेप 1,50,000, 1 लाख and 50,000 अशा अमाऊंट्स नाही खाली वरू शकत का? मला नाही, क्वेश्चन नाही समजला म्हणजे कसं? म्हणजे जसं की आता तिथे आपण जो कॉलम तयार झालाय सर, हा हा त्याच्यामध्ये ऍव्हरेज म्हणजे जी इन्कम होती त्याच्यानुसार ते झालेलं आहे, म्हणजे 90,000ला ऍव्हरेज आलेलं आहे, बरोबर? बरोबर आणि हाय आपला सेकंड कंडिशनलला आलाय, लो थर्ड कंडिशनलला, म्हणजे जिथे जी किंमत आहे त्याच्यानुसार ते ऍव्हरेज, लो, हाय असं त्याने घेतलेलं आहे. बरोबर. तर आपल्याला जर कस्टमरने सांगितलं की मला डायरेक्ट खाली दाखव, म्हणजे स्टेप बाय स्टेप दाखव मला, असं तर त्या कंडिशनलला काय करायचं भाऊ? म्हणजे स्टेप बाय स्टेप म्हणजे हा जो नवीन बनलेला कॉलम आहे, म्हणजे तू काय म्हणतो की पहिल्यांदा सगळ्यात हा, म्हणजे सगळ्यात वरती एक तर हाय दाखवलं पाहिजे, त्याच्यानंतर खाली उतरलं पाहिजे, किंवा मग वरती सगळ्यात लो मग हे हाय. जो आता फॉर एक्झाम्पल हा जो तुझा कॉलम आहे ना, हा कॉलम पण डिपेंड कशावर आहे? तुझ्या ह्या डेटावर डिपेंड आहे ना, येस, हा, ह्या डेटावर डिपेंड आहे, करेक्ट? फर्स्ट डेटावर. सो मग इथे मग तू ह्या एक तर ह्या आता सपोज लेट्स से हे अॅन्युअल इन्कमचा जो कॉलम आहे याला मी काय करतोय, सॉर्ट करतोय याला डिसेंडिंग. हा, तो सगळ्यात वरती जी माझी सगळ्यात हायेस्ट व्हॅल्यू सगळ्यात वरती आहे. मी आता हा कॉलम बघितला तर बघ, ओके, म्हणजे पॅरेंट कॉलम ज्या प्रकारे मॉडिफाय झालेला आहे त्या प्रकारे तो तिकडचा होईल. बरोबर. ओके, म्हणजे आपल्याला करायचं. कुठला पण आता सपोज तू जर इन्कम लेवल कॉलमला जर सॉर्ट केलं किंवा त्याला जर सॉर्ट करायचा प्रयत्न केला तर तो सॉर्टिंग कुठल्या बेसिसवर होणार आहे? अल्फाबेटिकली बेसिसवर होईल, right? पॅरेंट कॉलम, हो. म्हणजे कुठला पण न्यूमेरिकल कॉलम जो असतो तो न्यूमेरिकल कॉलम नंबरच्या बेसिसवर असेंडिंग डिसेंडिंग होतो, आणि टेक्स्ट वाला जो कॉलम असतो तो अल्फाबेटिकल जी ऑर्डर असते A to Z त्याच्या बेसिसवर तो सॉर्ट होतो. मग तुला जर इथे व्हेरी हाय पाहिजे नसेल तर तुला न्यूमेरिकल वाला जो कॉलम आहे त्याला तुला मला सॉर्ट करावं लागेल. फर्स्ट कॉलम मला तसा प्रिपेअर करावा लागेल, त्यानुसारच ते आउटपुट निघेल. येस येस. थँक्यू सर. सर एवरेज को 50,000 देना है ना? हाँ जी, ये कंडीशन हो गया. ठीक है, बन गए ये? यस यस सर. फिलहाल मैं ये सॉर्टेड वाला जो है इसको डिलीट कर दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है. सो यहाँ पे ऐड कॉलम्स के सेक्शन में देखो, यहाँ पे कस्टम्स कॉलम भी है, राइट? अब ये कस्टम कॉलम्स क्या है ये एक बार हम देखेंगे. ठीक है, कस्टम कॉलम जो है ये अपन नेक्स्ट टेबल जो लाएंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे. अभी इसमें यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा नहीं है तो अपन कस्टम कॉलम्स बनाने के लिए थोड़ा सा इश्यू आ जाएगा. तो अपन जो प्रोडक्ट का जो टेबल है ना उसमें कस्टम कॉलम्स बनाएंगे. फिलहाल इतने ट्रांसफॉर्मेशन कस्टमर्स के लिए काफ़ी है, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे जो ऑप्शंस है जो हमने यूज़ किए हुए, इसमें से 1-2 यूज़ किए, लेकिन बाकी के जो है ये आपको खुद ट्राई करने पड़ेंगे. ये लेंथ क्या आउटपुट देता है, फर्स्ट कैरेक्टर सर
एक क्वेश्चन था सर, जैसे सर हमने सर जैसे इंपोर्ट करा है सर, ये डेटा इंपोर्ट करा, उसके बाद देखिए सर सबके डेटा टाइप अलग अलग हैं सर। जैसे एक डेटा टाइप है सर नंबर, एक है होल नंबर, ठीक है। इन सब में डिफरेंस क्या है, मतलब नंबर जैसे कि ना रहा है सर डेसिमल नंबर, एक फिक्स डेसिमल नंबर, एक होल नंबर, इन अभी तीनों में क्या डिफरेंस है? जैसे मैंने अभी मान लो ये बर्थ ईयर के कॉलम पे ये डेटा टाइप जो जो अपने पास अवेलेबल है उस पे मैंने अगर क्लिक किया, डेसिमल क्या होता है कि जैसे कोई आपकी वैल्यू जो उस डेट उस कॉलम में स्टोर है वो डेसिमल प्लेसेस में लाइक 1.303 1.203 लाइक डेसिमल प्लेसेस में अगर डेटा स्टोर है आपका तो डेटा टाइप डेसिमल नंबर रहेगा। यस सर। होल नंबर क्या होता है कि होल नंबर जैसे कंप्लीट नंबर ना, जैसे ये 1968 या 1966, दिस इज होल नंबर 1 2 3 4, देयर आर ऑल होल नंबर्स। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन जैसे ट्रांसफॉर्म में और ऐड कॉलम्स में जो जो हमने यूज किया, जैसे एक्सट्रैक्ट और फॉर्मेट, ये जो दो यूज किया हमने, इसमें और भी ऑप्शंस है। ये ऑप्शंस आप खुद ट्राई करो, इसको देखो कि क्या क्या आउटपुट आपको मिल रहा है। कुछ नहीं समझता है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछो, लेकिन एटलीस्ट उसको ट्राई दो एक। ठीक है, तो लेट्स से अभी यहाँ पे यहाँ पे देखो एक बर्थ रेट का जो अपना कॉलम है ना, लेट्स से मुझे यहाँ पे एज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एज जो होता है, एज बेसिकली क्या होता है कि हम साल में ईयर्स में ऐसे एज कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो बेसिक जो फॉर्मूला रहेगा एज कैलकुलेशन का वो क्या क्या रह सकता है कि मैं आज की डेट से ये वाली डेट माइनस कर दूं, बराबर। ये बेसिक बेसिक फंडा है, राइट। मैं आज की डेट से अगर ये वाली डेट को Yes. माइनस कर दूं तो उस पर्टिकुलर कस्टमर का एज मुझे मिल सकता है, राइट। तो मुझे एक ऐसा Yes, sir. कॉलम चाहिए जो कॉलम मुझे इसकी एज बता दे कि इस पर्टिकुलर कस्टमर की एज क्या है बर्थ डेट के बेसिस पे। तो उसको कैसे क्रिएट करें हम? ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करांगा, बर्थ डेट का कॉलम मैंने सेलेक्ट किया है, मुझे एक नया कॉलम चाहिए, तो मैं ऐड कॉलम के सेक्शन में जाऊंगा। ओके, ऐड कॉलम के सेक्शन में ये जो डेट है ना, इसको एक्सपांड करके देखो, फर्स्ट ऑप्शन है एज। अगर मैंने इस पे होवर किया है तो देखो एक टुल्टिप ऑन हुआ था। टुलटिप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्रिएट अ न्यू कॉलम दैट कंटेन्स द ड्यूरेशन बिटवीन द करंट लोकल टाइम एंड द वैल्यूज इन द सेलेक्टेड कॉलम। इसका मतलब आज जो टुडे जो है, टुडे से ये चीज को माइनस कर देगा वो, और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको डेज में देगा। जैसे मैं इस एज को सेलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट होगा एज के बेसिस पे। ये जो 21091 जो है, ये क्या लगता है आपको, ये क्या होगा, डेज होगा, मंथ होगा, क्या होगा? सर डेज होंगे। डेज होगा, डेज। राइट। अगर मैंने यहाँ पे भी देखा, इसका जो ईयर है, ये ईयर कौन सा है, 1964 या समथिंग कुछ था, 1966 है, राइट। तो 1966 से मैंने अगर 2024 तक भी गिना तो ये मुझे डेज में आउटपुट दे रहा है, राइट। तो इसको इसको मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे उसका जो डेटा टाइप है ना, इस डेटा टाइप को मैं क्या करता हूँ, पहले इसको एक होल नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मुझे ये आवर्स वगैरह कुछ चाहिए नहीं इसको, ठीक है। ये होल नंबर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को 365 से डिवाइड करके एज कैलकुलेट कर सकता हूँ। यस सर। तो मैं ये जो एज का जो कॉलम बनाना, इसको नाम देते हैं एज इन डेज। ये मैं बस आपको कस्टम कॉलम्स क्या होते हैं ना उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अभी इस कॉलम के ऊपर मुझे कुछ कैलकुलेशन करना है, तो मैं वो वाला कॉलम जो एज इन डेज का जो कॉलम है मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, और अगेन ऐड कॉलम करके कस्टम कॉलम ले रहा हूँ।
कस्टम कॉलम्स का एक फॉर्मूला बार यहाँ पे ओपन हुआ है फॉर्मूला डालने के लिए। मैं इसको नाम दे रहा हूँ कस्टम को एज इन ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये अवेलेबल कॉलम्स दे रहा है वो। मैं क्या करता हूँ, एज इन डेज का कॉलम सेलेक्ट करके उसको इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, डिवाइड बाय, जैसे नॉर्मल अपन फॉर्मूला लिखते हैं स्लैश करके 365। आपके फॉर्मूले में कुछ एरर रहेगा, सिंटैक्स में एरर रहेगा तो वो चेक करके आपको बताएगा। यहाँ पे फिलहाल मुझे दिख रहा है कि नो सिंटैक्स एरर। अगर मैंने दूसरा कुछ टाइप किया तो देखो यहाँ पे टोकन यू अनएक्सपेक्टेड शो एरर कुछ देगा ये, राइट। मैं 365 से डिवाइड कर रहा हूँ सिंपली इसको और ओके कर रहा हूँ। देखो ये मुझे अभी एज इन ईयर्स में कैलकुलेट करके दे रहा है। फिलहाल ये बनाओ, ये एज इन डेज का कॉलम बनाओ, उसके बाद ये एज इन ईयर्स का कॉलम बनाओ। एज इन डेज सिंपल है, बर्थ डेट का कॉलम सेलेक्ट करके बस डेट को एक्सपांड करके एज लेना है आपको। फिर उसका डेटा टाइप चेंज कर दो होल नंबर, उसको नाम दे दो एज इन डेज। हो गया सर। हो गया, दोनों बन गए, यस सबके बन गए। यस। नहीं सर, ओके बनाओ बनाओ। कॉलम का नाम क्या रखना है सर? एज इन डे के ऊपर वाले कॉलम? एक का रखो एज इन डेज, दूसरा जो नया बनाओगे एज इन ईयर्स। डन सर। ठीक है, तो देखो ये जो अभी एज इन ईयर्स का जो कॉलम बना आपका, यहाँ पे मल्टीपल डेसिमल्स नंबर है, राइट। यस सर। 57.70 ऐसे बहुत सारे डेसिमल्स हैं। एक तो मैं इसको राउंड कर सकता हूँ, ठीक है। सर एक मिनट में सर। ओके यस सर, हो गया अभी। हो गया, ओके। यस सर। तो मान लो कि भी ये एज इन ईयर्स है, ये जो डेसिमल प्लेसेस है, इस डेसिमल प्लेसेस को मुझे राउंड करना है। तो अपने पास ऑप्शन है, जैसे मैं एग्जिस्टिंग कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म में जाके ये देखो यहाँ पे राउंडिंग करके है। राउंडिंग को जब भी मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शन मिलते हैं मुझे, राउंड अप, राउंड डाउन एंड राउंड। ये राउंड अप क्या होता है, मान लो कि 57.78 है, राइट। मैंने इसको अगर राउंड अप किया तो क्या दे रहा है, वो 58 दे रहा है। समझ रहे हो, 57.78 था ना आउटपुट, 57.78 था, उसका क्या किया उसने, 58 किया, राउंड अप किया। यस सर। ओके, सेम वे मैं अगर राउंड डाउन करूँ इसको 57.78 को, तो मुझे 57 दे रहा है। डिफरेंस पता चल रहा है, राउंडिंग अप एंड राउंडिंग डाउन। यस सर। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है मेरे पास वो क्या है, राउंड। राउंड करके। तो राउंड में वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि कितने डेसिमल प्लेसेस को आपको वैल्यू रखनी है। मैंने बोला कि मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 57 पॉइंट। 57.78। ओके, तो एज पर आवर नीड हम इस पे मैनिपुलेशन कर सकते हैं कि हमें राउंड अप चाहिए, राउंड डाउन चाहिए या राउंड चाहिए। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको राउंड अप कर देता हूँ। राउंड अप कर दूं ना? राउंड अप कर दूँ। Okay, this is one of example of custom column.
ये यहाँ पे और एक ऑप्शन है, देखो ये कॉलम विद एग्जांपल, कॉलम्स फ्रॉम एग्जांपल। इसका क्या मीनिंग होता है? लेट्स से मैंने ये होम ओनर का जो एक कॉलम है, राइट, यहाँ पे वाई नो करके, ओके। तो मैंने लेट्स से इसको ट्राई करते हैं कस्टम कॉलम्स फ्रॉम एग्जांपल से। मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट है कि अगर वाई रहेगा तो उसने एस देना चाहिए, एंड रहेगा तो नो देना चाहिए, राइट। तो देखो मैंने अगर ये इसको कॉलम फ्रॉम एग्जांपल प्लेस किया तो उसने क्या किया, यहाँ पे मुझे कॉलम प्लेस करके दिया और यहाँ पे टाइप करने के लिए दिया है, ठीक है। मैंने ये होम डेकोर का किया था तो उसके साइड में ये ओपन हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वाई है ना, तो मैं यहाँ पे एस टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके नीचे जो है एन है तो उसको मैं नो टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन वाई है तो इसको मैं एस कर रहा हूँ। देख रहा है ये नीचे वाला, देख रहा है कैसे चेंज हो रहा है? ये आपको एक 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 आउटपुट ट्राई देने का ट्राई कर रहा है कि आप जो जो उसको इनपुट दे रहे हो उसके हिसाब से वो आपको आउटपुट देने की कोशिश कर रहा है। देखा अभी जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ येस होने लगा है और जहाँ जहाँ नो है वहाँ पे नो होने वाला है। ये समझ रहा है? ये कस्टम ये कॉलम जो हमने एग्जांपल के बेसिस पे बनाया है वो कैसे बना? ऑफिस से बताओ इसको। यस सर। हाँ सर एक बार बता। ओके सर ये तो सर रिप्लेस भी कर सकते हैं सर हम। हाँ रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एग्जांपल है कॉलम्स फ्रॉम एग्जांपल, ओके सर। क्या मीनिंग हुआ? ओके सर। बाद में चल के आपको वो मतलब वो कंसेप्ट तो पता होनी चाहिए ना कि ये पर्टिकुलर कॉलम्स किस लिए यूज होते हैं, मतलब यस ये सर। ऑफिस किस लिए यूज होता है, राइट। यस सर। इसको हम सिंपली रिप्लेस भी कर सकते हैं कि वाई को हम यस से एन को नो से, तो अपने आप सब बन जाएगा। बट कई बार कई सिनेरियो होते हैं कि आप ये वाला जो ऑप्शन है कॉलम्स फ्रॉम एग्जांपल उससे बना सकते हो सकता है कि क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट हो, उसको पर्टिकुलर वर्ड ही चाहिए वहाँ पे जो रिप्लेस से आपको नहीं आउटपुट मिल रहा है उसका, तो आप ये वाले एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये वाले यूज करके उसको आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या किया हमने, जैसे मुझे ये वाला जो कॉलम था मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया और ऐड कॉलम्स में जाके फ्रॉम ऑल कॉलम्स फ्रॉम सिलेक्शन, बेसिकली फ्रॉम सिलेक्शन, ओके। तो यहाँ पे y है तो मैं यहाँ पे उसके आगे टाइप कर रहा हूँ यस। तो अभी भी ये आउटपुट देने की कोशिश कर रहा है, देखिए कि यहाँ पे n जो है इसके लिए भी उसने यस दिया है तो मैं यहाँ पे भी नो डाल रहा हूँ। मैं साइमल्टेनियसली क्रॉस चेक भी कर रहा हूँ कि वो बराबर दे रहा है जो भी रोज मेरे पास अवेलेबल है उसके साथ, राइट। ऐसे मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ कि रैंडमली कि उसने आउटपुट मुझे सही दिया है, राइट। आउटपुट मुझे सही है, मैं बस इसको ओके करूँगा। देखो ये कस्टम एक कॉलम बन गया यस नो वाला, ओके। इसको नाम देते हैं कॉलम्स, जरूरत तो नहीं है कुछ बट एक रख लो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो स्टेप्स देखोगे तो याद आ जाएगा बाद में कि हमने क्या किया था, ठीक है। डन करूं? कर लो कॉलम्स ऑफ एग्जांपल कर लो। यस सर। वंस ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया तो हमारा तो इसको हम क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। सर तो तिसऱ्या कॉलम बद्दल सांगा ना, इन्वोक कस्टम फंक्शन ते काय करतं? इन्वोक कस्टम फंक्शन जो होता है वो एक फंक्शन हमें क्रिएट करना पड़ता है, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ठीक है। तो वो इतना मतलब यूज नहीं होता है मोस्टली। जो ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैंने आपको स्टेप्स बताए ना, जो ऑप्शन बताए, वो फ्रिक्वेंटली और मोस्टली वही ज़्यादातर यूज होते हैं 90%। 10% तो बहुत कुछ है यूज़ करने के लिए। लेकिन इन्वोक फंक्शन क्या होता है कि वहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है हमें, और उस फंक्शंस का यूज़ करके हम आउटपुट दे सकते हैं। वो मैं आपको अभी बताऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा आपको उसमें, तो इसको हम थोड़ा सा एक बार कवर कर लें, तो लास्ट में मैं आपको एक बार उसका एक डेमो दे दूंगा इन्वोक कस्टम फंक्शन। ओके सर, थैंक यू सर। सर हाँ हाँ
सर सेव कैसे करना है एक बार बता दो ना फिर से। हाँ मैं बताता हूँ। ये अभी जैसे ट्रांसफॉर्म में अभी हम है पावर क्यूरी के अंदर, राइट? ये पावर क्यूरी के अंदर हम है, कस्टमर का टेबल का ट्रांसफॉर्मेशन हमने कंप्लीट किया। मैं होम में जाऊंगा, ये राइट में देखो क्लोज एंड अप्लाई है ना, एक तो डायरेक्टली यस सर। क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर लो, ओके सर। तो ये पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा उसको, जो अपने डेटा यहाँ पे लोड किया है उसको एक बार सेव कर लो, कंट्रोल ए से, या सेव कर लो नॉर्मली। फिर आपका डेटा यहाँ पे वो लोड हो जाएगा, जितने भी कॉलम्स आपने वहाँ पे क्रिएट किए हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे कस्टमर्स के। सर ओके सर। सर मैं ऐड कॉलम में जाके जब ये कर रहा हूँ ना सिलेक्शन ना, ऐड कॉलम्स में जाके क्या कर रहे हो? सिलेक्शन आप क्या बना क्या रहे हो? यस और नो। यस और नो वाला। हाँ तो इसके लिए हो आपने गया, ऐड कॉलम्स में जाके ये हो गया, हो गया, हो गया ना? हो गया। इसका नाम क्या था सर इसको? कॉलम्स फ्रॉम एग्जांपल ऐसे दे दो, ठीक है। अगर मुझे पावर बीआई डेस्कटॉप से पावर क्यूरी में जाना रहेगा तो ये देखो ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर ये ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन होता है ना, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली पावर क्यूरी में जा सकता हूँ वापस, ठीक है। सर ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर ट्रांसफॉर्म, बोलो। सर जी आता आजची फाईल आहे ही ऍडव्हेंचर वर्क कस्टमर ही मला काल सारखी सेव्ह ॲज करायची होती. नाही पण मग तू कालचीच फाईल ओपन करायची ना, जिथे तू सेव्ह एज केली होती ना. अच्छा मग त्यातच दिसत आहे, मी तेच केलं होतं तसं पण. हा नाही ओके त्याच्यात फक्त सेव्ह कर, ती सेव्ह होऊन जाईल ना ऑटोमॅटिक. ओके ओके ठीक आहे. सेव कर दूं अभी? सेव्ह करायचं सांगा, ते होईना माझं. ट्रांसफॉर्म में सेव नहीं हो रहा है या डेस्कटॉप पे? ते काल केलं होतं, तर फाईल ते वरी आहे ना, फाईलच्या वरी तो सिम्बॉल. हाँ हे वाला, हा ते याला प्रेस केल्यानंतर सेव्ह नाही होते. ऑटोमॅटिक होतं का ते? हा ऑटोमॅटिक होतं ते. हे याला प्रेस करू शकतो किंवा कंट्रोल एस दाबू शकतो ना, नॉर्मली सेव्ह करायला आपण जे यूज करतो. ऑटोमॅटिक होऊन जाईल का त्याच्यामध्ये? हो ऑटोमॅटिक होऊन जाईल. ते नाव काल एडिट केलं होतं, नाव येत होतं ना, ते येत नाही ना नाव टाकायचं फाईलचं, तसं काही नाही पण मग कालची जी तुझी फाईल होती त्याच फाईल मध्ये हे नाही केलं का, हे नवीन फाईल मध्ये बनवले का? त्याच्यामध्येच केलंय. मग यायला हवं, असं कसं नाही येणार? ऍडव्हेंचर, जसं मी काल माझ्या फाईलला ऍडव्हेंचर वर्क नाव दिलं होतं, तेच नाव इथे दिसतंय मला. तुला इथे काय नाव मी दिसतंय? तुझं नाव इथे काय दिसतंय? हे ऍडव्हेंचर वर्क इथे अनटायटल दिसतंय का? कुठं? हा नाही सर, माझं नाव मी टाकलेलं नाव वर्क टाकलेलं आहे पुढं. हा म्हणजे ती फाईल आहे ना तुझी, ती कुठं सेव्ह केलेली ही माहिती आहे ना तुला? हा हा माहिती आहे. हा मग ते कंट्रोल एस सेव्ह करते, ऑटोमॅटिक सेव्ह होतं. ओके ओके थँक्यू. आणि जर सेव्ह झालं नसेल तर ही फाईल ज्यावेळेस आपण क्लोज करतो ना, तो विचारतो आपल्याला परत की सेव्ह करायचंय का तुम्हाला. डायरेक्टली जर क्लोज झाली तर याचा अर्थ ती सेव्ह झालेली आहे. ओके ठीक आहे, ठीक आहे थँक्यू. ठीक आहे. आपण बाकीचे ट्रान्सफॉर्मेशन आता मंडेला बघूयात. उद्या आपलं लेक्चर असेल, मंडेला आपलं लेक्चर असेल. ओके सैटरडे संडे छुट्टी? इस सैटरडे सिर्फ छुट्टी है। ओके ओके तो सैटरडे को नॉर्मली अपन लेते हैं, बट कल के दिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा मुझे, तो मंडे से हम वापस से कंटिन्यूएशन में शुरू करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन 2 दिन जो आपके पास है, एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि जो स्टेप्स है ये आप वापस से रिपीट करो और एक्सप्लोर करो उसके अंदर जो ऑप्शन है वो। ओके सर। ओके ओके टाइम सर। दो इसको, थोड़ा टाइम स्पेंड करो इसके ऊपर। 1 घंटा भी दिया तो बहुत है, बट जितना प्रैक्टिस अभी करोगे उतना वो दिमाग में सेट हो जाएगा आपके। डन सर। ठीक है, यस सर। सर आता याचा व्हिडिओ लेक्चर म्हणजे कधी टाकणार आहात तुम्ही? याचा व्हिडिओ मी मी एक काम करतो, हा व्हिडिओ जो आहे ना तो मी नवनाथ सरांना शेअर करतो आणि त्यांना बिकॉज सांगतो की पूर्ण बॅचमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायला. येस सर, बिकॉज काय ना म्हणजे न बघून करण्याचाच प्रयत्न आहे, बट कुठे काही चुकलं तरच बघण्यासाठी लागणार आहे. चालेल, मी नवनाथ सरांना शेअर करतो व्हिडिओ आणि मग येस तुम्हाला शेअर करते. आणि सरांना ते चॅनल जे ओपन केलंय ना युट्यूबला तिथे पण हो टाकायचं. हो मी सांगतो त्यांना ते टाकायला. येस सर. ओके चलो ठीक है ना, मिलते हैं फिर मंडे.
गुड नाइट सर, थैंक यू सो मच। Thank you all. Happy गुड नाइट सर, थैंक यू सो गुड मच। नाइट।